हेलो गाइस, ये मेरा आज पहला वीडियो व्लॉग है कुकिंग का, जिसमें मैंने शुरुआत करी बर्तन सरियाने से, मतलब बर्तन लगाने से। बर्तन थोड़ा मांज बाज के रखा था तो मैं उसे लगा रही थी। और ऐसा होता है कि हमारे घर में थोड़ा थोड़ा जो भी बर्तन निकलता रहता है हम धो धो के हटा देते हैं, पर उसे थोड़ा देर रख देते हैं ताकि उसके पानी जो है वो निकल जाए। और फिर उसको अच्छे से हम उसके ड्रॉर्स में उसको सरिया देते हैं, लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़े छोटे छोटे जो भी बर्तन थे उसको मैंने लगा दिया था। ये मेरे किचन का लुक है। ये मेरा पहला व्लॉग है, तो मैं थोड़ी न्यू हूँ, तो आप लोग ज़रा मुझे गाइड करिएगा, मुझे समझाइएगा अगर मैंने कुछ सही नहीं किया होगा तो। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। आप बताएं कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो। मैंने वीडियो को हाई स्पीड में नहीं डाला है, नॉर्मल स्पीड पे ही रखा है। जो भी स्पीड पे मैं काम करती हूँ वही स्पीड पे रखा है मैंने। बीच बीच में मैं थोड़ा मंचिंग करती रहती हूँ। मंचिंग इन द सेंस मैं ककड़ी खा रही थी उस समय। मैं क्लास से आई थी और अपने लिए, मतलब मैं इंसुलिन रेजिस्टेंट हूँ, तो मैंने मेरे लिए थोड़ा सा खाना जो है अलग से बनाने की कोशिश करी है, जिसमें मैंने ये अपने लिए अलग से बनाती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे मूंग दाल और उड़द की दाल भिगा के रखी थी उसका चीला बनाने के लिए। तो मैं उसकी प्रिपरेशन के लिए तैयारी कर रही थी। तो उसके पहले मैंने थोड़ा किचन को साफ़ सुथरा कर लिया था। उसी के बीच में मेरी बेटी आ गई, मम्मा क्या कर रहे हो करके, और उसने हाय बोला था सबको, आप लोगों को हाय बोला था। तो ये है जो मैंने मिक्सर का जार होता है, उसमें मैंने उड़द की दाल और मूंग दाल जो भिगा के रखी थी वो डाल दिया। और फिर उसके बाद उसमें मिर्ची तोड़ के, अब ये देखिए आप, मैंने पालक ले लिया है धोने के लिए, धो के उसको भी डालूँगी मैं। तो पालक भी धो के डाल दूँगी। मिर्ची थोड़ी सी मैंने डाल दिया है तीखापन के लिए, मुझे तीखा ज़्यादा पसंद है। और फिर मिर्ची तोड़ के डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। एंड फिर उसके बाद में उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाली हूँ। मैंने एक डब्बे में बना के रखा है जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। वो अदरक लहसुन का पेस्ट है जो मैंने बना के रखा है। तो ये ग्राइंडर पे भी मैंने इसको रख दिया है पीसने के लिए। इसका मैं चीला बनाऊंगी, क्योंकि मैं रोटी और चावल नहीं खाती हूँ। तो रोटी और चावल मैं बहुत हद तक कोशिश करती हूँ नहीं खाने के लिए, बहुत हद तक। और अगर मान लो खाना भी पड़ता है तो फिर मैं एक टाइम की बनी हुई चावल या रोटी दूसरे टाइम पे खाती हूँ। तो फ्रेश रोटी या चावल मैं कंज्यूम नहीं करती हूँ। और बहुत सारी कोशिश होती है मेरी कि मैं बासी ही खाऊं, बल्कि नहीं खाऊं। ये है अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। थोड़ा सा दही भी डालूँगी। और फिर मैंने यहाँ देखिए दही भी डाल दिया है। अब मैं इसको एक बार और थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी, पेस्ट फाइन एकदम बना लूँगी। देखिए ये मेरा कंटेनर जिसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट रखा है, ये मेरा उड़द दाल का, मूंग दाल का बैटर है, जिसके अंदर मैं अभी ओट्स डालूँगी। तो मैं ओट्स भी डाल दे रही हूँ, जो मसाला ओट्स होता है वो रखा हुआ है हमने, तो वो भी मैं इसमें डाल दूँगी मिक्स करके। थोड़ी देर के बाद मैं इसमें मिक्स करके अच्छे से इसको, फिर मैं इसका चीला बनाऊँगी अपने लिए। और ये चीला जो यूजुअली मैं क्या करती हूँ, दही से या चटनी से खाती हूँ, पर यूजुअली मैं जैसे इसमें मिर्ची वगैरह डाल के रख दी थी तो मुझे चटनी की ज़रूरत नहीं लगी, मैंने दही के साथ खाया था इसको, और अच्छा बनता है। और इसी के साथ भी मैंने इसके अंदर, आप देखेंगे कि मैंने कांदा इसमें काट के डाला है। अभी मैं कांदा निकाल रही हूँ और फिर मैं ये कांदा जो है कट करके इसके अंदर डालूँगी। फिर गाजर भी डालूँगी। पालक मैंने डाल दिया है, इसलिए मैंने धनिया नहीं डाला है इसके अंदर। ककड़ी भी है, बट मैंने ककड़ी ऐसे ही खा लिया था, मैं ककड़ी प्रेफर नहीं करती हूँ उसके अंदर डालने के लिए, तो मैंने ककड़ी नहीं डाला है। ककड़ी मैंने ऐसे खा लिया था। इवन गाजर के भी मैं पीसेस बीच बीच में मंच कर लेती हूँ, जैसे आप अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि मैं थोड़ा सा गाजर जो बचा हुआ था वो खाया। ठीक है, कि मैं क्लास से आई थी और मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, मुझे भूख लगी थी, इसीलिए बीच में मैंने थोड़ा सा टुकड़ा ककड़ी का खा लिया था
और इसमें जो गाजर का टुकड़ा बचता है वो भी मैंने थोड़ा सा खा लिया। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है मुझे वो 2019 में ही पता चल गया था, जब मैं प्रेग्नेंट थी। तब मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था, बट मुझे उस समय इतना आइडिया नहीं था या इतना मुझे नॉलेज नहीं था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस से आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो रिसेंटली अभी 1-1.5 साल से मुझे थोड़ा वीकनेस और थकावट फ़ील हो रहा था। तो डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि इंसुलिन रेजिस्टेंट हूँ, तो डायबिटिक हो सकती हूँ, इसलिए मुझे क्या ख़्याल रखना चाहिए। तो फिर मैंने थोड़ा वर्कआउट चालू किया, थोड़ा-सा अपने ऊपर ख़्याल रखना चालू किया। तो मैंने अपने खाने में जो है कार्ब्स यानी रोटी और चावल जो है वो बंद कर दिया। उसके अलावा उसके बजाय मैंने उकड़ा चावल होता है, कभी-कभी वो ले लेती हूँ। मीन्स वीक में 1 बार हो गया या 2 वीक में 1 बार हो गया, ऐसे उकड़ा चावल। या तो फिर मैं ले लेती हूँ उसके साथ जवारी का रोटी, या तो फिर बाजरे का रोटी, या तो फिर सिर्फ बेसन को घोल के उसका चीला बना लिया। रवा का भी चीला मैं बहुत बेसिकली नहीं खाती हूँ। कभी मैंने ओट्स बना लिए मेरे लिए, या फिर कभी मैं सिर्फ चना वगैरह उबाल के सलाद की तरह खा लेती हूँ। तो मेरा 2-3 टाइम का जो रूटीन है वो इसी तरह का होता है। शाम के टाइम में अगर मुझे स्नैकिंग करना होता है तो जैसे मैं खाखरा खा लेती हूँ या डाइट चूड़ा ले लेती हूँ, या तो फिर मैं डाइट एक मिक्स मल्टीग्रेन का होता है, डाइट चूड़ा होता है, वो ले लेती हूँ। तो उस तरह से मैं क्या करती हूँ, अपना जो है खाना कंप्लीट करती हूँ, और बहुत कोशिश होती है कि मेरा जो खाना है वो 8 बजे तक कंप्लीट हो जाए। बट मेरे छोटे बच्चे हैं, कभी-कभी मेरा भी मूड नहीं होता खाना बनाने का और कुछ मेरे लिए अलग से करने का। तो मैं खाना 8 साढ़े 8 लास्ट, और बहुत लेट हो गया या मैंने नहीं बनाया कुछ, तो दोपहर का मेरा है तो वो खाते-खाते मैंने 9 बजा दिया, वैसा होता है। तो एट टाइम्स ऐसा होता है कि मैं बहुत थक जाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ थक के, तो मैं कुछ नहीं बनाती हूँ। तो उस समय मैं कुछ भी, जैसे मैंने स्नैकिंग की है, डाइट चूड़ा वगैरह खा लिया है ना, तो वो खा के मैं रह लेती हूँ। और मेरा जो टाइमिंग स्लॉट है जिसमें मैं कुछ नहीं खाती हूँ, तो उसमें मैं ग्रीन टी या कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी ऑब्वियसली, ब्लैक कॉफ़ी ले लेती हूँ, ग्रीन टी ले लेती हूँ, या तो फिर मैं एक काढ़ा बनाती हूँ मेरे लिए, जिसमें दालचीनी, मेथी वगैरह होता है, वो काढ़ा वगैरह मैं पीती हूँ। तो वो काढ़ा वगैरह से क्या होता है, मेरी थोड़ी क्रेविंग कंट्रोल होती है और मुझे फुल फ़ील रखने के लिए हेल्पफुल होता है। ग्रीन टी भी मुझे बहुत अच्छा हेल्प करता है। ब्लैक कॉफ़ी मैं बहुत ज़्यादा अगर थकी हुई फ़ील कर रही हूँ या बहुत ज़्यादा लो फ़ील कर रही हूँ, तो मैं ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ, तो मैं थोड़ी-सी एनर्जेटिक हो जाती हूँ। तो और जैसे कि मैं लेक्चरर हूँ, तो मेरा लेक्चर होता है सुबह, कभी होता है तो कभी शाम को होता है, तो थोड़ा-सा थकावट मुझे लग जाता है। बट आई एम गुड एट विद इट। और फिर मैंने जब से ये रोटी और चावल कम किया है, उसकी बजाय ये सारी चीज़ों को इंक्लूड किया है, तो मेरी थोड़ी-सी वेट में भी कमी मैंने लाई है और इंसुलिन को कंट्रोल करने में कोशिश करी है। थैंक यू।